ड्रामा सीरियल खैर जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सालिस अब परेशान हो चुका है कि वफ़ा इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या करे। सारी रात जाग कर उसके सर पे पानी की पट्टियाँ रखता है ताकि उसका बुखार कुछ कम हो, और वफ़ा जो अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे को भूल ही नहीं पा रही, मुस्तकिल यही सोचती है कि आखिर इन लोगों के सामने वो किस तरह से नज़रें उठाए। बहरहाल सालिस ने सारी रात जाग कर वफ़ा का ख्याल किया, उसकी तीमारदारी की वो बेहतर हो चुकी है। सुबह उठती है तो सालिस को इस तरह से देखकर साफ कह देती है, तुम आखिर क्या सोचते हो मेरे बारे में। जिसके जवाब में सालिस ने उसे कह दिया, तुम खूबसूरत तो बहुत हो मगर मुझे तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, मैं शिफा से मोहब्बत करता हूँ। और गुस्से में वफ़ा भी उसे कह देती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसका ये तरीका सालिस को बुरा बहुत लगता है कि वो बदज़बान लड़की है, मगर वो ये नहीं सोच रहा कि जो धोखा उसके साथ हुआ है शायद ये उसकी कड़वाहट है। बहरहाल दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आपको तो बहुत तकलीफ़ है कि उसके अपार्टमेंट में सालिस की बीवी के नाते वफ़ा किस तरह से रह रही है। बहन के पास आती है और साफ कहती है, बेहतर है आप इस लड़की से अपनी जान छुड़ाएं, अपने घर को देखें। ना सिर्फ अपने शौहर से आपने ताल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बेटा भी बेघर हो गया है। यहाँ पर अब कमरे में दाखिल होते हुए जहांगीर साहब ने बहनों की बातें सुन ली हैं। साफ कहते हैं, मैं जिस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था, उसे घर से बाहर निकाला था कि एहसास हो जाए कि उसने क्या गलत किया है। तुम लोगों ने उल्टा उसे सपोर्ट करके मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, उस गलती को तुम लोगों ने बढ़ावा दिया। जिसके जवाब में तहरीम झट बोल देती है, गलत आपका बेटा नहीं, गलत वो लड़की है और गलती को सुधारा जाता है, आपको आखिर समझ क्यों नहीं आ रही। जहांगीर साहब को अब अंदाज़ा हो चुका है कि दबे अल्फाज में तहरीम आखिर क्या कहना चाहती है, मगर इससे पहले ही तहजीब साहबा कह पड़ी, मैं हवा का बदला तुम्हें वफ़ा से लेने नहीं दूंगी, वो मेरी बहू है और हमेशा रहेगी। ये कह के वो कमरे से चली जाती है, मगर जहांगीर साहब बाज आने वालों में से हैं नहीं। तलाक के कागजात तैयार करवाते हैं और उन्हें अंदाज़ा है कि बीवी ज़रूर बेटे से मिलने जाएगी, और वो उसके पीछे पीछे उसी अपार्टमेंट में जा पहुंचते हैं जहां वफ़ा और सालिस फ़िलहाल रह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, माँ को देखकर ना सिर्फ यहाँ सालिस को खुशी होती है, वफ़ा भी बहुत खुश हुई। इस घर में ले देकर एक ही शख्स तो है जो उसका एहसास कर सकता है। उसकी फुप्पो उससे इतनी नफ़रत नहीं करती जितनी कि बाकी सब लोग करते हैं। बहरहाल यहाँ पर घर में पीछे से जहांगीर साहब भी दाखिल हुए हैं और बेटे के सामने तलाक के कागजात रखते हुए कहने लगे, ये कागजात अभी साइन करो, इस लड़की से जान छुड़ाओ, तभी तुम उस घर में आओगे, वरना कभी भी उस घर की शक्ल नहीं देख सकते। यहाँ पर आगे से बढ़कर तहजीब साहबा कह देती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा और आपको इस मामले में इस तरह से उस पर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। ये जवाब सुनते साथ ही जहांगीर साहब भड़कते हुए अंदाज में कह देते हैं, अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। और यहाँ तहजीब साहबा ज़ाहिर है एक मशरक़ी औरत परेशान होकर आगे से रोने धोने लगी कि फिर मेरा क्या होगा। यहाँ बीवी के इतने बरसों की मोहब्बत और एहसास का जवाब जहांगीर साहब ने चिल्लाते हुए दिया, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ये सुनना था कि इतने दिनों से जो माँ अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही थी, स्ट्रेस में थी, वहीं गिर पड़ती हैं। भागे दौड़े उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग परेशान हैं और जहांगीर साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो आगे बढ़कर बेटे को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते हुए बाप का हाथ झिड़क दिया सालिस ने, और साफ कह देता है, मैं पहले ही जानता था कि आप एक न एक दिन उनकी जान लेके ही दम लेंगे। आपको एहसास क्यों नहीं होता कि मेरी माँ के साथ आपने कितने जुल्म किए हैं, किस कदर उन्होंने आपकी खातिर सहा है, अपने माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त की है, उसके बदले में आप उन्हें ये सिला दे रहे हैं। यहाँ पर जहांगीर साहब अब अकेले बैठे पछता रहे हैं कि उन्होंने क्यों अपनी बीवी के साथ ये सारा सलूक किया, तो वहीं पछतावे के तौर पे वो अपने साले को जाके वो कागजात वापस लौटा देते हैं जिस फ्लैट पे इतने बरसों से तनाज़ा था, और यही वजह होगी इन दोनों घरों के वापस जुड़ने की। तो वहीं दूसरी जानिब बेटे को भी वो बीवी की खातिर अब घर वापस ले आएंगे। तो वहीं पर जाहिर है इस सारे मामले से ना सिर्फ तहरीम बल्कि उस घर में मौजूद बाकी भी वफ़ा की दुश्मन ख़वातीन बिलबिला के रह जाने वाली हैं। मगर फिर देखना यह है कि आखिर सालिस और वफ़ा के दरमियान आगे जाके जो मोहब्बत कायम होगी उसे ये लोग किस तरह से मिलके बर्बाद करेंगे, कैसे वफ़ा पे लगे इल्ज़ाम धुलेंगे।